दोस्तों अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है और आप उसे टाइम पर अपडेट करते हो, तो ये वीडियो आज पूरी देखनी है आपको। क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है, अगर आप अपना स्मार्टफ़ोन अपडेट करते हो। देखो, दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपका स्मार्टफ़ोन अपडेट के बाद स्लो हो गया है, बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है या हर नए अपडेट के बाद फ़ोन हैंग करने लगता है, तो हो सकता है सिर्फ़ आपकी फ़ोन की खराबी नहीं है, बल्कि एक बड़ी चाल हो। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों यही बात करेंगे, क्या सच में मोबाइल कंपनियां जानबूझकर फोन को पुराना बनाती है? क्या अपडेट के नाम पर आपका फोन धीमा किया जाता है? क्या बैटरी जल्दी खराब होना कोई प्लान का हिस्सा है? और दोस्तों हम उस नियम की बात करेंगे जो कंपनियों को अब बदलने होंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप स्मार्टफोन चलाते हो तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। आज के इस टाइम में दोस्तों जो आपका फोन है वो सिर्फ फोन नहीं रहा, ये आपका बैंक है, आपकी पहचान है, पढ़ाई है, नौकरी है और कई लोगों के लिए तो कमाई का जरिया भी है। सुबह उठते ही सबसे पहले लोग फ़ोन देखते हैं, रात को सोने से पहले जो चीज़ होती है वो फ़ोन ही होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, जो फ़ोन आपने बड़ी मेहनत से खरीदा था, वो सिर्फ़ 2-3 साल तो ठीक चला और बाद में सुस्त क्यों हो जाता है? यानी स्लो क्यों चलने लगता है? शुरुआत में तो फ़ोन बिजली की तरह चलता है, ऐप तुरंत खुलती है, बैटरी पूरे दिन चलती है, कैमरा भी शानदार चलता है, लेकिन धीरे-धीरे सब बदलने लगता है। फ़ोन गर्म होने लगता है, स्टोरेज भरने लगती है, बैटरी बैठने लगती है, स्पीकर की आवाज़ें कम हो जाती है और फिर कंपनियाँ कहती है कि अब नया मॉडल आ गया, अपग्रेड कर लीजिए, नया स्मार्टफ़ोन खरीद लीजिए। और यहीं से सवाल उठता है, क्या ये सब नॉर्मल है या इसके पीछे कोई रणनीति है या कोई चाल है? कई टेक एक्सपर्ट सालों से एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्लान्ड ओब्लेसेंस, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें प्रोडक्ट को जानबूझकर इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि कुछ साल बाद वो कमज़ोर पड़ जाए और ग्राहक मजबूरी में नया फ़ोन खरीदे, नया प्रोडक्ट खरीदे। सुनने में ये आरोप लगता है, लेकिन अब दुनिया भर में इस पर बहस तेज हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं पहले बड़े हथकंडे की, यानी अपडेट का स्लो पॉइज़न। आपने देखा होगा कि बार-बार नोटिफ़िकेशन आता है, न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल, और हमें लगता है अच्छा है, सिक्योरिटी बढ़ेगी, फीचर बढ़ेंगे, फ़ोन और अच्छा चलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, उल्टा हो जाता है। अपडेट करते ही जो हमारा फ़ोन है, वो पहले से भारी महसूस होने लगता है। ऐप्स खुलने में टाइम लगता है, बैकग्राउंड में प्रोसेस ज़्यादा चलने लगते हैं और जो पुराना प्रोसेसर है, उस लोड को सँभाल नहीं पाता। इसे एक एग्ज़ाम्पल समझिए, मान लीजिए अगर आपके पास पुराना छोटा ट्रैक्टर है और उस पर बड़े ट्रक का वज़न डाल दिया जाए, तो क्या होगा? वही हाल अब पुराने फ़ोनों का होता है, ठीक है? नए सॉफ्टवेयर अक्सर नए हार्डवेयर के हिसाब से बनाए जाते हैं, लेकिन वही अपडेट पुराने फ़ोन पर भी भेज दिए जाते हैं। नतीजा क्या होता है? फ़ोन स्लो चलने लगता है, हैंग करने लगता है, गर्म हो जाता है और यूज़र फिर परेशान हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि अब तो फ़ोन खराब हो गया, जबकि कई बार वजह क्या होती है, अपडेट के बाद उस पर लोड बढ़ जाता है। अब कंपनियाँ कहती है कि अपडेट सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, इसलिए अपडेट करना ज़रूरी है। ये बात सही भी है, लेकिन सवाल ये है, क्या अपडेट ऐसा होना चाहिए जिससे फ़ोन की स्पीड गिर जाए? यही विवाद है और कई यूज़र शिकायत करते हैं, अपडेट के बाद उनका फ़ोन पहले जैसा नहीं रहा। और ये जो शिकायत है सिर्फ भारत में नहीं रही, दुनिया भर में भी सुनाई देती रही है। कई बार नया अपडेट इतना स्टोरेज खा जाता है कि पुराना फ़ोन लगभग घुटने टेक देता है, चलता ही नहीं। फ़ोन बोलता ही नहीं, लेकिन जैसे कह रहा हो कि अब मुझे बदल दो, और यहीं से नया फ़ोन खरीदने की सोच शुरू होती है। अब जो दूसरा बड़ा हथकंडा है, वो है बैटरी डिग्रेडेशन, यानी बैटरी को धीरे-धीरे कमज़ोर करना या ऐसे हालात बन जाना कि बैटरी जल्दी जवाब दे दे। पहले फ़ोन एक चार्ज पर पूरा दिन चलते थे, अब कई लोग दोपहर तक चार्जर ढूँढने लगते हैं। ऐसा क्यों? कारण कई हो सकते हैं। बैटरी की केमिकल उम्र कम हो जाती है। चार्जिंग जो आप बार-बार करते हो, उससे चीज़ें खराब हो जाती है फ़ोन की। लेकिन एक बड़ा मुद्दा सॉफ्टवेयर का ही है यहाँ पर भी। अपडेट के साथ नए फीचर्स आते हैं, जैसे बैकग्राउंड सर्विस बढ़ती है, लोकेशन, एआई, विजेट, प्रोसेस, ये सब बैटरी खींचते हैं। पुरानी बैटरी इस दबाव में जल्दी गिरती है और फिर यूज़र सोचता है, यार बैटरी खराब हो गई, अब नया फ़ोन लेना ही पड़ेगा। यही तो कंपनियाँ चाहती है। ऐसे आरोप कई आलोचक लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं फ़ोन पुराना नहीं होता, उसे पुराना महसूस कराया जाता है। ज़रा सोचिए, अगर फ़ोन फ़ास्ट है, लेकिन बैटरी 3 घंटे में खत्म हो जाए तो क्या परेशान नहीं होंगे? यही दबाव जो है खरीदारी करवाता है लोगों से। और आज तो स्थिति ये है कि कई लोग बैटरी खराब होने पर फ़ोन ही बदल देते हैं, जबकि सिर्फ़ बैटरी बदलने से काम हो सकता था। लेकिन यहाँ आता है तीसरा बड़ा खेल, रिपेयर को मुश्किल बनाना। पहले के फ़ोन याद कीजिए, पीछे कवर खुलता था, बैटरी निकलती थी, खराब हुई, नई लगा ली और काम चल गया। लेकिन आज फ़ोन सील पैक जैसे होते हैं,
बैटरी चिपकी हुई होती है, स्क्रीन खोलना मुश्किल हो जाता है, छोटा पार्ट खराब हो तो पूरी यूनिट बदलनी पड़ती है और खर्च इतना है कि लोग बोलते हैं कि इतने में तो नया फ़ोन आ जाएगा और यही तो खेल है, रिपेयर महँगा बनाओ और नया खरीदना सस्ता लगेगा फिर। कई जो नए डिवाइस आ रहे हैं, इनमें इस पार्ट्स जो होते हैं वो इस तरह जोड़े जाते हैं कि लोकल रिपेयर मुश्किल हो जाता है। दुकान वाला कहता है कि ये तो रिपेयर ही नहीं होगा। कई बार ओरिजिनल पार्ट आसानी से कहीं भी मिलते ही नहीं है। कई बार सॉफ्टवेयर लोग जैसी दिक्कतें होती है। यानी फ़ोन आपका लेकिन कंट्रोल आपका नहीं उस पर। और यही बात लोगों को परेशान करती है। लोग पूछते हैं, हमने पैसे देकर खरीदा है तो मरम्मत का अधिकार क्यों नहीं हमें? इसी से दुनिया में राइट टू रिपेयर की माँग भी उठी। यानी उपभोक्ता को हक मिले, वे अपना डिवाइस खुद या किसी लोकल टेक्नीशियन से ठीक करा सके। अब दोस्तों इसी को लेकर अब यूरोप से बड़ी खबर आई है। यूरोप संघ यानी यूरोपियन यूनियन ने ऐसे नियमों पर काम शुरू किया है और कड़े मानक बनाने शुरू कर दिए हैं, जो कंपनियों की मनमानी रोकने की कोशिश करते हैं। ये खबर आम उपभोक्ता के लिए बड़ी है। क्यों? क्योंकि दुनिया की बड़ी कंपनियां ग्लोबल बाजार के हिसाब से काम करती है। यूरोप में नियम बदलेंगे तो असर बाकी देशों तक भी पहुंचेगा। देखो, पहला बड़ा नियम है, अपडेट के बाद फोन की परफॉर्मेंस गिरनी नहीं चाहिए। अब ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब अपडेट के नाम पर फ़ोन को धीमा करना आसान नहीं रहेगा। अगर अपडेट से फ़ोन खराब एक्सपीरियंस दे, तो सवाल उठेंगे। ये नियम सीधे उस शिकायत को छूता है, जो सालों से यूज़र करते आए हैं। दूसरा जो बड़ा नियम लागू होगा, वो है हार्डवेयर टिकाऊ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस 2 साल बाद जवाब दे दे। 5 से 7 साल तक डिवाइस सपोर्ट और टिकाऊपन की सोच लाई जा रही है। जरा सोचिए, अगर फ़ोन 6 साल आराम से चले तो आम आदमी के कितने पैसे बचेंगे। आज गरीब आदमी ईएमआई पर फ़ोन लेता है। मजदूर, छात्र, किसान सब स्मार्टफ़ोन पर निर्भर है। तीसरा बड़ा नियम है, रिपेयरिंग आसान होनी चाहिए। यही सबसे क्रांतिकारी बात मानी जा रही है। कंपनियों को ऐसा डिज़ाइन लाना होगा जहां बैटरी बदलना, स्क्रीन बदलना आसान हो। मतलब फ़ोन पूरी तरह बंद डिब्बा ना बने। ये आम आदमी के लिए राहत हो सकती है। फ़ोन खराब हुआ, फेंको मत, उसे ठीक करवाओ। अब सवाल ये आता है, क्या इस नियम से भारत पर भी असर होगा? सीधा यहाँ दोस्तों नियम तो लागू नहीं होगा, लेकिन असर ज़रूर होगा, क्योंकि बड़ी कंपनियां अलग-अलग देशों के लिए पूरी तरह अलग सिस्टम हर बार नहीं बनाना चाहती। अगर यूरोप में बेहतर डिज़ाइन बनाना पड़ा तो बाकी बाज़ारों को भी फ़ायदा मिल सकता है। अब बात करें हम एक मोबाइल यूज़र की। सबसे पहले तो देखो, हर अपडेट तुरंत मत कीजिए, सिर्फ़ इसलिए कि नोटिफ़िकेशन आया है। पहले देखो कि आपका मॉडल पुराना है या नहीं। रिव्यू देखो, लोगों का अनुभव देखो, फिर अपडेट करो मोबाइल। दूसरी चीज़ है, बैटरी बचाइए। 100% से 0% तक बार-बार मत चलाइए। बहुत गर्म होने से बचाइए। सस्ती नकली चार्जर से बचिए। ये छोटी बातें उम्र बढ़ाती है मोबाइल की। तीसरी चीज़ है, फ़ोन स्लो लगे तो पहले सफाई करे, स्टोरेज खाली करे, अनावश्यक ऐप हटाए। कई बार नया फ़ोन नहीं, सफाई चाहिए होती है उसमें, ठीक है? चौथी चीज़ है, बैटरी खराब हो तो पहले बदलवाने पर सोचिए। हर दिक्कत का हल ये नहीं है कि नया स्मार्टफ़ोन खरीद लो, ठीक है? पाँचवीं चीज़ है, राइट टू रिपेयर जैसे मुद्दों पर जागरूक बनिए, क्योंकि जागरूक ग्राहक ही सबसे बड़ी ताकत है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में रिपेयर स्कोर जो है वो बड़ा फैक्टर बनेगा। जैसे फ़ोन खरीदते समय लोग कैमरा देखते हैं, वैसे ही पूछेंगे कि रिपेयर स्कोर कितना है, बैटरी कितनी आसानी से बदलती है, अपडेट सपोर्ट कितना है। अगर ऐसा हुआ तो कंपनियों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि बाजार वही देता है जो ग्राहक मांगता है। अगर ग्राहक सिर्फ कैमरा और डिजाइन देखेगा तो कंपनियां वही बेचेगी फिर, ठीक है? और अगर ग्राहक लंबी उम्र मांगेगा मोबाइलों की तो कंपनियां वही देंगी। अब आप खुद सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि मोबाइल अपडेट के बाद फोन स्लो हो गया, बैटरी जल्दी गिरने लगी, रिपेयर इतना महंगा लगा कि नया फोन सस्ता लगा? अगर हाँ, तो ये मुद्दा आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ टेक न्यूज नहीं है, जेब की खबर है, उपभोक्ता अधिकार की खबर है और भविष्य की खबर है, और शायद वार्निंग भी है आपके लिए, क्योंकि अगर हम नहीं समझेंगे तो हर 2-3 साल में नया फ़ोन खरीदना मजबूरी बन जाएगा, ठीक है? और अगर समझेंगे तो कंपनियों से हम जवाब माँग पाएँगे। यही बदलाव लाता है दोस्तों। याद रखिए, स्मार्टफ़ोन स्मार्ट है, लेकिन ग्राहक जागरूक हो तो सबसे स्मार्ट वही है। और आज का वीडियो का मकसद भी यही है कि हर स्लो फ़ोन पुराना नहीं होता, कई बार उसे पुराना बना दिया जाता है। हर बार बैटरी खराब नहीं होती, कई बार सिस्टम का असर भी होता है, ठीक है? और हर नया मॉडल ज़रूरत नहीं, कई बार मार्केटिंग भी होती है। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये आगे भी वीडियो पहुँच सके, ठीक है? बाकी जो सरकार और जो मोबाइल कंपनियाँ हैं, वो इस चीज़ पर एक स्टैंडर्ड बनाएँ, ठीक है? तभी फ़ायदा होगा ग्राहकों को। और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में।
एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।